नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल करने पर मंत्री विश्वास सारंग की प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरा नेहरू परिवार भ्रष्टाचार के अखंड में डूबा हुआ है। जीजा हो, जीजी हो, साले हो या सासू मां, सब भ्रष्टाचार में डूबे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने हरियाणा के भोले किसानों की जमीनों को हड़प लिया। नेशनल हेराल्ड में सोनिया और राहुल गांधी ने अपने ऐशो आराम के लिए भ्रष्टाचार किया। नेहरू परिवार ने भ्रष्टाचार के लिए सरकार का दुरुपयोग किया। नेहरू के समय जीप का भ्रष्टाचार हुआ। बरसात के मौसम में खराब हुई सड़कों का संधारण किया जाएगा। सबसे खराब सड़कें कांग्रेस के कार्यकाल में थी। कांग्रेस के कार्यकाल में सड़कों पर नहीं, गड्ढों पर चर्चा होती थी। कांग्रेस नेता बिना तथ्यों की बात करते हैं। बारिश में खराब हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। किसी भी तरह के ऐसे किसी भी जानकारी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस हर समय घुसपैठियों को संरक्षण देती आई है। कोई भी घुसपैठियां वेश बदल कर रहेगा तो उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। प्रदेश में खाद की पर्याप्त आपूर्ति की गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एडवांस फर्टिलाइजर स्टोरेज की व्यवस्था की गई है। सभी किसानों को समय पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सड़कों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंत्री विश्वास सारंग के बयान पर किया पलटवार। कहा, सड़कों पर भयावता देखी जा रही है। सड़कों पर बीजेपी सरकार के पाप फूट रहे हैं। सरकार गर्त में डुबा रही है। 20 फीट 30 फीट गड्ढे हो रहे हैं। ये आपके बच्चों को कर्ज और गर्त में डुबो रहे हैं। बीजेपी कहती है भ्रष्टाचार हम अकूट कर रहे हैं। हर क्षेत्र में सरकार के ऑफिस से लेकर वल्लभ भवन तक है। वल्लभ भवन तक मंत्री लूट के कामों में लगे हुए हैं। शिवराज ने 2.5 लाख नौकरी दूंगा। मोहन यादव जी ने भी रोजगार का कहा। रोजगार देने के वादे किए जा रहे हैं। हम विधानसभा में मुद्दों को उठाएंगे। रोजगार श्वेत पत्र लाया जाए। सरकार ने व्हाइट पेपर करप्शन रोजगार पर नहीं दे रही, अब हम व्हाइट पेपर लेकर आएंगे। ये सरकार 50% का कमीशन लेती है। बीजेपी के नेताओं की संपत्ति का ब्यौरा अगर शासन ले तो लगभग 80% जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जल समाधि ले लें, बीजेपी के नेता गड्ढों में। 10 साल से बीजेपी की सरकार है। ये सरकार है, ये सर्कस है। बाहर के घुसपैठिए आ गए, कहना पड़ रहा है। सरकार झांझ मजीरा बजा रही है। क्या जीजा, क्या जीजी, क्या साले और क्या सासू मां, सभी तो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अब जीजा रॉबर्ट वाड्रा का मामला सामने आ गया। हरियाणा के भोले भाले किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया। नेशनल हेराल्ड मामले में सासू मां ने, जीजी ने और साले साहब ने तो पहले ही भ्रष्टाचार किया हुआ है। और ये नेहरू परिवार की परंपरा है। नेहरू परिवार हर समय इस देश में भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाता आया है। अपने खुद के ऐशो आराम के लिए सरकार का उपयोग करना, तंत्र का दुरुपयोग करना, भ्रष्टाचार करना, ये नेहरू परिवार की परंपरा है। ये नेहरू परिवार की परिपाटी है। और ये आज से शुरू नहीं हुआ। जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस समय जीप का भ्रष्टाचार का मामला आया था। क्या इंदिरा जी, क्या राजीव जी, क्या सोनिया जी, क्या राहुल जी, क्या प्रियंका जी और अब क्या जीजा रॉबर्ट जी, सब भ्रष्टाचार करते रहे। तो फिर मैं कहूंगा, जीजा हो, जीजी हो, साले हो, सासू मां हो, सब केवल और केवल भ्रष्टाचार ही करते हैं। पूरी मुस्तैदी के साथ हो रहा है। खासकर सड़कों का जाल पूरी तरह व्यवस्थित रूप से बिछाया जा रहा है। सड़कें बन रही हैं। कनेक्टिविटी पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। यदि बरसात के मौसम में कहीं सड़कों पर गड्ढे हैं तो वो संधारण के माध्यम से ठीक किए जाएंगे। पर कांग्रेस के नेता भूल गए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो मध्य प्रदेश में सड़कों की चर्चा नहीं, गड्ढों की चर्चा होती थी। इस देश की सबसे खराब सड़कें कांग्रेस के सरकार में मध्य प्रदेश में थी। हमने तो सड़कों को सुव्यवस्थित किया है। पर यदि कहीं बरसात के मौसम के कारण दिक्कत आई है तो वो पूरी तरह संधारित कर दिए जाएंगे। प्रदेशवासियों, जिस तरीके का 50% का कमीशन की सरकार चल रही है, अब इनके पाप फूट कर निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो सड़कों पर लगातार भयावता देखी जा रही है। जी पीछे आओ।
20-20 फीट 30-30 फीट गड्ढे सड़कों में जो इनके पाप फूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, ये वो लोग हैं जो आपसे वोट लेते हैं और आप ही के पैसे की लूट करते हैं, आपके बच्चों के भविष्य को गर्त में कर्ज में डुबोते हैं। मंत्री जवाबदेही के बजाय बताते हैं कि गड्ढे हैं तो सड़कें हैं तो गड्ढे रहेंगे, मतलब ये मैसेज देते हैं कि हाँ हम भ्रष्टाचार कूट कर रहे हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की भयावहता बनती जा रही है करप्शन को लेकर, किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे सरकार के ऑफिस की बात हो या वल्लभ भवन की बिल्डिंग की, एक भी मंत्री ऐसा नहीं बचा है जो केवल लूट के काम में नहीं लगा है। कोई काम ऐसा नहीं होगा जिसमें बिना मंत्री का उल्लू सीधा किए कोई टेंडर पास हो जाए। अभी सिंहस्थ को लेकर मध्य प्रदेश में इस तरीके के नाम्स बनाए जा रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर कंपनियों को ओबलाइज किया जाता है। 1-1 हज़ार करोड़ रुपए के टेंडर होने हैं, तो उन टेंडरों में स्पेसिफिक कोई 2-3 कंपनियों को ही पूरा, वो हैदराबाद की कंपनी है, वो गुजरात की कंपनी है, उनको सीधा कैसे टेंडर मिले, कैसे उनको ठेका मिले, इसकी सरकार प्लानिंग कर रही है। ये आने वाले समय में मैं इसका बड़ा खुलासा करूँगा। साथ ही साथ शिवराज जी ने 2013 से 27 बार ये कहा कि मैं 1 लाख नौकरियां दूंगा, 2 लाख नौकरियां दूंगा, 2.5 लाख नौकरियां दूंगा। अभी मोहन यादव जी भी जब से आए हैं वो भी नौकरियों की संख्या बताते हैं, विज्ञापन देते हैं, 1 क्लिक में इतने लोगों को हमने रोजगार दिए। 13 से आज तक कितने डेटा तैयार हुए हैं, जो अभी विधानसभा में भी इसके हम मुद्दा उठाएंगे, कितने बच्चों को आपने रोजगार दिया। दौरे पे है विदेश के, इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में इसका प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री, पर रोजगार पे उसका कितना असर है इसकी वाइट पेपर हम सरकार से मांगते हैं, सरकार नहीं देती। अब हम वाइट पेपर लेके आ रहे हैं, कांग्रेस रोजगार को लेकर वाइट पेपर लेके आए। ऐसे ही करप्शन को लेकर भी कांग्रेस अब वाइट पेपर लेके आए। हमने सरकार से बार बार मांग की, हम तथ्यों से तर्कों से, ये सरकार 50% कमीशन लेती है, इसके नेता टोटल लूट में लगे। एक बीजेपी का आज से 3 साल 4 साल 3 बार से 4 बार से जो मंडल अध्यक्ष है, उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगा और आज उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगा। जो बीजेपी के पार्षद हैं अलग अलग जगह, उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगा आज से 10 साल पहले, और आज की आर्थिक स्थिति का पता लगा। बड़े नेताओं के तो कहने ही क्या है, इनकी पूरी संपत्तियों का अगर ब्यौरा शासन ले ले, सरकार ले ले, कोई व्यवस्था बन जाए, तो लगभग 80% लोग जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। इस तरह के अकूट भ्रष्टाचार चल रहा है। मैं फिर से, जो गड्ढे हुए उसमें सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। अपने आप को, मंत्री को उस गड्ढे में जल समाधि ले लेनी चाहिए, या फिर गड्ढों में समाधान उसका प्रयास करना चाहिए। बस इतना ही कहना है।